ने जो कुछ भी कहा उसका एक एक शब्द सच है। बहुत चुभ रहा होगा ना वीरा, बर्दाश्त के बाहर हो रहा होगा जो मैं कह रही हूँ, है ना? सोच कि मैनू कैसा लगा होगा, मैनू कितना चुभा होगा जब मेरे पापा जी ने कहा कि उन्हें मेरी अभी वहां से बहुत है मेरे अंदर वीरा, लेकिन उस दर्द ने इतना पागल नहीं किया मैनू कि मैनू इस कमजोर झूठ का सहारा लेना पड़े। नहीं, थोड़ा राइट में रुकना, थोड़ा पीछे पीछे बस यहाँ रुकना, राइट यहाँ रुकना। फेसिंग तुम्हारी इस तरफ से वीरा। जब अपने ही परिवार में एक इंसान को पराया महसूस होता है। इसको देख रही थी तुम? देखते एहसास दिलाना चाहती एक्शन कि अपने ही परिवार में जब एक इंसान में पराया महसूस होने बहुत बुरा लगता है। आपको क्या लगता है कि आपकी सारी बकवास करेंगी और मैं आपकी बकवास पर विश्वास कर लूंगी? अगर 1000 बार भी कहेंगी ना चिल्ला चिल्ला कर, तब भी विश्वास नहीं करने वाली मैं, क्योंकि मैं सच जानती हूँ। और सच ये है कि मेरी बीजी ने मैंने जन्म दिया और मेरी बीजी की वीरा हूं मैं, समझिए आप? मैं जानती थी वीरा कि तुम इतने आसानी से मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगी, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। वीरा अभी जाना, अभी अब मैंने आगे आपकी एक बात नहीं सुनी और ना ही आपके झूठे सबूत देखने, समझिए आप? अपनी असली नाना नानी से नहीं मिलना चाहेगी वीरा? अपनी असली माँ के माँ और पिता आए हैं पीतमपुरा में, पीतमपुरा की धर्मशाला में बैठे हैं। बहुत मूव करने वाला। मैं तो झूठी, लेकिन वो झूठे नहीं हो। मैं तो झूठी, मगर वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। जा पूछ उनसे, तब तुझे पता चलेगा तेरी जिंदगी का सबसे, तब तेरी जिंदगी। हाँ भी वहां से लेना। जा और पता कर कि तेरे वीर जी, तेरी बीजी, तेरी चाय जी ने नहीं आशीष थोड़ा आगे दर्ज करें। नहीं थोड़ा। जा और पता कर कि तेरे वीर जी, तेरी बीजी, तेरी चाय जी ने इतने सालों से तुझसे क्या सच छुपा कर रखा है। जा और पता कर कि तेरे पैदा करने वाली तेरी असली माँ कौन है। पता कर कि तू उस घर की क्या लगती है, पराई है तू। जा अपने पैदा होने पर शर्मिंदा हो। बस कीजिए। हाँ बच्चा थोड़ा लेफ्ट आ, बच्चा लेफ्ट पीछे पीछे लेफ्ट। पता कर कि तू उस घर की क्या लगती है, पराई है तू। जा और पता कर कि तू, जा और अपने पैदा होने पर शर्मिंदा हो। बस कीजिए। और कितनी चालें चलेंगी आप? यकीन ही नहीं आता मुझसे, मेरे घर से सिर्फ बदला लेने वास्ते आप इतना नीचे गिर सकती है गुलशन दीदी। दुख तो इस बात का है कि सिर्फ मैंने नीचा दिखाने वास्ते, मुझसे बदला लेने वास्ते आप इतना नीचे गिर गए कि आप इतना घटिया झूठ बोलने लग गई। नहीं बच्चा थोड़ा लेफ्ट की तरफ चल के आना। यहाँ थोड़ा और कि मुझे नीचा दिखाने वास्ते, मुझे बदला लेने वास्ते आपने अब इतना नीचे गिर गई कि आपने इतना घटिया झूठ बोल दिया। ये जो मैंने यहाँ से जाके मैं बोला था, मेरे परिवार को नीचा दिखाने वास्ते, मुझसे बदला लेने वास्ते आप इतना नीचे गिर गए कि आपने इतना घटिया झूठ बोल दिया। आप माफी मांगने का हक तो बहुत पहले ही खो चुकी थी, अब तो आपको दीदी कहने पर भी शर्म आ रही है। मैनू कैसे गुंजन दीदी, कैसे भूल गई आप सारे रिश्तों, उस दोस्ती को जो इतने सालों तक हमने निभाई। थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट एक्शन। कैसे गुंजन दीदी, कैसे भूल गई आप सारे रिश्तों को, हमारी दोस्ती को जो इतने सालों तक हमने निभाई। एग्जिट वाला एक्शन। एग्जिट की लाइन ले लो। हाँ ले लो मैं संपूर्ण पास जाके कोई सबूत मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब जानती हूँ, समझिए आप? और सच यही है कि मैं संपूर्ण सिंह की और रतन संपूर्ण सिंह की बेटी हूँ। वीर जी मेरे अपने वीर जी हैं, मैं उनकी वीरा हूँ, और यही सच
Are it okay? ब्रेक करें तो पपेट शो। वीर जी जानते हैं कि अब मैं लंदन जाने वाली हूँ, तो एक यादें होती हैं बचपन की कि आपने स्कूल में इतना टाइम स्पेंड किया था। फिर तो मेरी स्कूल भी बदल गई थी, मैं दिल्ली चली गई थी। सो आई थिंक वो बचपन की मेमोरीज़ को रिकलेक्ट करके हमारी बचपन से लेकर आज तक की जर्नी को एक प्ले के थ्रू हम यूजुअली प्ले करते हैं, ड्रामा करते हैं। तो पपेट एक बहुत क्यूट एलिमेंट है, तो मेरे वीर जी ने मेरे लिए वो ऑर्गेनाइज़ किया ताकि मैं बहुत एक्साइटेड फील करूँ और इस स्वीट सी मेमोरी को लेकर लंदन जाऊँ। तो अब आपकी इस पपेट शो का जो लास्ट का चीज था वो उन्होंने गुंजन ने चेंज कर दिया। भला गुंजन वो क्या चीज़ आपने चेंज कर दी? ओहो, उसके लिए तो गुंजन आपको दीदी। देखना पड़ेगा, देखना बिकॉज पड़ेगा। मैं खुद देखने आई हूँ कि जो मैंने चेंज किया है वो कैसा है। एक्चुअली जो इन्होंने चेंज किया है ना, एक बात तो तय है, वो मेरी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। तो वो चेंज क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग। तो गुंजन दीदी आपके लिए किस तरह का बदला था वीरा को परेशान करना? तो आपने ऐसा क्यों किया थी? मैं वीरा से अपसेट हूँ। आई थिंक मैंने इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें की, जैसे मैंने इनका रिश्ता तोड़वा दिया। तो एक होता है ना कि आप किसी के सपने को होते 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 आप किसी को रोक दो कि तुम्हें बहुत प्यास लगी है लेकिन उस कुएं में मत जाना, बिकॉज उस कुएं में जहर मिला हुआ है। तो अब उस बंदे को ये समझ नहीं आएगा कि पानी पी के वो मर जाता, लेकिन ये ज़रूर दिखाई देगा कि उसको पानी नहीं पीने दिया। सो आई थिंक यही कॉन्फ्लिक्ट है हम दोनों के बीच, मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग है, हाँ। यानी कि गुंजन को लंदन जाने को नहीं मिला इसलिए उन्होंने ये बदला लिया? नहीं, उनको तो कनाडा जाना था। कनाडा कनाडा न जाना नहीं इसलिए ऐसा किया। मेरे हवाई जहाज लेकर। हाँ एक्चुअली तो ये कोई अच्छी मतलब आपके जैसे गुंजन की दुकान है जो वीरा के गुणगान गाते रहते हैं, तो इसकी वजह से वीरा तो काफ़ी अपसेट हो गई, वीरा से बदला लिया जा रहा है। आई थिंक ये तो हर घर में होता है। मतलब कल को मेरी नेबर आके मुझसे उनकी डॉटर बोलती है, यार तिकंगना तू ना प्लीज़ बहुत पढ़ाई किया कर, पर फिर भी कम मार्क्स ला करके आता ना, मेरी मामा के मुझे ताने मारती है। तो आई फ्रेंड्स में भी ऐसा होता है कि अगर मैं नाराज़ हूँ तो मैं बात नहीं करूँगी और मैं उसे भी वो फील करवाऊँ बट या आई ऐसा थिंक कुछ। गुंजन दीदी ने चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस नोट पे ले लिया है। हाँ, दिल पे ले लिया, तो- बिकॉज गुंजन बड़ी इमोशनल है। तो मैंने तीर मारा नहीं था पर उनको लग गया। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। अच्छा, हम अगर बात करें ऑफ स्क्रीन की तो हाँ जी। आपको भी कितनी मस्ती होती है किसी चीज़ों को लेकर कि ये नहीं वो? मोस्टली ऐसा होता है कि हमें टाइम नहीं मिल पाता। Exactly. सेकेंडली हमारी सीन्स बहुत स्प्लिट होते हैं, यूनिट्स मोस्टली अलग होती हैं कि मेरी अलग हो रही होती है, इनकी अलग हो रही होती है, बट जब साथ में होती है तो साथ में हम मस्ती बड़ी करते हैं। आई थिंक गर्लिशनेस ज़्यादा होती है, बिकॉज चीज़ें एक डिफरेंट लेवल पे चली जाती लिपस्टिक का है। शेड क्या है, चीक बोन पे क्या लगा है। एक्चुअली होता है। तो आज के सीन में आपने कितना एंजॉय किया? मैं तो आधी नींद में हूँ और मैं अभी भी नींद में हूँ, बिकॉज मैं बहुत कम सोई हूँ। तो मुझे तो चांस मिले मैं भी गिर जाऊँ नीचे। एंड आई एंजॉयड अ लॉट, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मेरे लिए बहुत अलग सीन था, डिफरेंट सीन था, तो आई थॉरली एंजॉयड इट। हाँ, जैसे कि आपने विलन टाइप कुछ आज रोल कैरेक्टर प्ले नो नो नो, नॉट एट ऑल। विलेनस तो हो ही नहीं सकता, कोई नहीं है हमारे शो में विलेनस, इट्स नॉट तो पॉसिबल। वीरा ये बताइए कि आखिर आपका बोलते कि अब आप क्या करने वाले थे, इतना बड़ा आपके सामने मोमेंट? आई थिंक जो मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय करती हूँ वो है कि वीरा जो पर्सनालिटी है उसमें काफ़ी सारे शेड्स हैं। जब हम इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं तो वो ट्रू रियल इमोशंस होते हैं। फिर जब आप एग्रेशन लेवल पे जाते हो तो वो फिर डायमेंशन बदल जाता है। आप क्यूट भी होते हो मोटी शाही से, आप लटेशियस भी होते हो, आप रोमांटिक भी होते हो, आप नोक झोंक भी करते हो, बट एक पेस होता है लाइफ का जहाँ आपको थोड़ा सा स्टेबल होके ये सोचना पड़ता है एज अ मैच्योर कैरेक्टर, अब क्या, बिकॉज इतना सब हो गया, इसके बाद एक इंडिविजुअल के हिसाब से आपको कैसे डिसीजंस लेने चाहिए। सो आई थिंक वीरा की लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ मैं ये सोचना बंद कर दूंगी कि ओके वीर जी सॉर्ट आउट कर देंगे, वो तो ग्रांटेड है, उनको जाके कुछ भी बोल दो, रात को 12 बजे बोलो कैपेचिनो पीनी है, अभी उनकी प्रॉब्लम है कि वो कहाँ से लाएंगे। तो अब शायद ये सेंसिबिलिटी ज़्यादा होगी कि यार 12 बज रहे हैं, ऊपर से मैं मांग क्या रही हूँ, मैं तेल में गर्म किए हुए पकौड़े थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ कि कैपेचिनो लेके आओ, हाईवे तक जाना पड़ेगा और वो भी मिलेगा या नहीं। सो आई थिंक वो सेंस ऑफ मेच्योरिटी और ज़्यादा बढ़ रही है, जो पहले थी पर अब ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएगी। पर वो हंसी मजाक फन एलिमेंट वो कहीं नहीं जाएगा, यूथ स्पेस तो रहेगा। राइट। तो जैसे कि अगर वीरा खैर अब अकेली पड़ती नजर आ रही, क्योंकि जाहिर है सच्चाई पता चल गई कि मामा पापा कोई नहीं है,
तो वीरा का क्या होगा आगे का? आई थिंक Why don't you just watch this show? Very एक smart. बॉक्स था मेरे पास, ओके, जिसको मैं गिफ्ट समझ रही थी. आपके लिए मैं क्लू दे रही हूँ, बाकी आप देख लेना. मेरे पास एक बॉक्स था जो मुझे लगा जिसमें टॉफीज हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. जब मैंने उस बॉक्स को खोला तो मुझे एक जोरदार पंच लगा. अब आपको देखना पड़ेगा कि वो पंच था क्या. बट आई एम गोना टेल यू कि वो पंच ने काफ़ी सारी चीज़ों को लाइन अप कर दिया कि अब मैं सोचूं शांति से. और वो पंच जो था वो मेरा हाथ था. और हम दोनों यहाँ हैं. तो क्या ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे जाते थे? Keep loving us, keep watching Veera, enjoy your life, keep smiling. एंड मोर ओवर Enjoy. हमने जो शो स्टार्ट किया था, जब हमने मूव ऑन किया, अब हम रियल ट्रैक्स पर आ रहे हैं. और मुझे लगता है कि अब वो फन एलिमेंट, वो क्यूरियोसिटी, वो इंटरेस्ट लेवल शो की और Yeah, ज़्यादा बढ़ रही है. So हम चाहते हैं कि क्योंकि हमारी स्टोरी हम और इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं, तो हमें और ज़्यादा प्यार मिले. और जितना प्यार आप हमें देते हैं, लोगों से सुनते हैं, पढ़ते हैं. जब हम आउटडोर शूट करते हैं तो हम फैंस को आते हुए देखते हैं, फोटोग्राफ्स काफ़ी सारे लोग होते हैं. सो आई थिंक ये बहुत अच्छी फीलिंग है और इसे हम कभी ग्रांटेड नहीं लेंगे. सो थैंक यू सो And मच. lots of love and kisses to Veera fans. Just love. Thank you.